शांति। आज 21 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है पढ़ाई। बाबा कहे तुम बच्चों को पढ़ाई रोज पढ़नी है, इसमें कभी थकना नहीं है, क्योंकि अगर थक जाते हैं तो फिर संकल्प आता है बाप को फारगती देने का। दूसरा बाबा कहे जब माता पिता से रूठ जाते हैं तो मनमत पर चलने लगते हैं, श्रीमत को छोड़ देते हैं और मनमत पर चलने से अपना ही अकल्याण होता है। इसीलिए बाबा कहे एक तो तुम बच्चों को पढ़ाई रोज पढ़नी है, दूसरा बाप से कभी रूठना नहीं है, क्योंकि जो बाप से रूठे माना अपनी तकदीर से रूठते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में और वहां कोई पाठ नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेता है? उत्तर, पहली बात, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते ये संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत है। आज अंधेरे में है इंसान तो बाबा कहे रात में है, रात में दर दर भटकते भी बहुत है। पहाड़ों पर टिकाणे, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में है, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं, ज्ञान की रोशनी मिली है अर्थात सोजरे में आ गए। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे रचते हैं। तुम यहाँ आए हो कहां पर? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां ईश्वर पढ़ाते हैं। क्या बनाते? मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा न समझने वाले भागंती हो जाते हैं। बाबा कहे
कोई तो नॉलेज अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पशंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। ऐसे बाबा को ही भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती है कहाँ? शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, इस दुनिया में अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु ये अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूं, अब रेस्ट लेती हूं। अपने को डिटैच कर लेते हैं, शरीर के ऑर्गन से डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही है शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहां रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। सतयुग त्रेता के समय परमात्मा का भी कोई पार्ट नहीं है, तो उस समय यही कहेंगे कि बाबा रेस्ट में है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं, ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूं, अर्थात शिव बाबा रेस्ट में कब रहते हैं? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहां तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहां घर में शांत में रहता हूं। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। शांति में है मन रेस्ट में है। यहां तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूं जबकि रात को नींद करती हूं। उस समय रेस्ट में हूं या शांत में हूं, ऑर्गन से डिटैच हो जाते, मना रेस्ट में है या शांति में है, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करना माना धीरे धीरे अनरेस्ट में है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं। अनरेस्ट करती है माया, यानी वहां फिर भी सुख शांति में है, लेकिन रेस्ट भी नहीं कहेंगे, पाठ तो बजाते हैं। तो बाबा कहे रेस्ट के अगेंस्ट अनरेस्ट है, तो अनरेस्ट माया कर देती है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते हैं स्वर्ग में। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो, कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो वो रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं। न पढ़ना
रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया। अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, ए रात के राही थक मत जाना, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। मात पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है, ना कोई और विकल्प जैसे ढूंढते हैं। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं। लिखते हैं, कभी कभी संकल्प आता है। कोई कोई बच्चे बाबा के पास पत्र लिखते हैं और कहते हैं, बाबा कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। तो समझना अर्थात पढ़ाई पढ़ना। तो कोई अगर कहे कि हमें समझ में नहीं आता है, माना पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, रोज पढ़ना पड़ता है तभी जाकर के समझ में आएगा। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं, कैसे रचना रचते। तो बाबा कहे, प्रजा पिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजा पिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूं। इसमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा कहता हूं, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप। कितना सहजता से बाबा रचना रचते हैं। इनके मुख द्वारा कहते हैं, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूं। तो तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। हाँ, जो है जैसा है वैसे बाबा के हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, मैं भी मुख वंशावली बनता हूं। सबसे पहले तो ब्रह्मा को आकर रचा, तो सबसे पहले मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा है। बाप के साथ मां जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को रचना रचने के लिए शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। मुख से कहा तुम मेरे हो,
अर्थात मुखवंशावली हो गए। शिव बाबा इस मुख से इस वन्नी यानी स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्र आदि में ये बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा। बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्रायः कुछ न कुछ रहता है। शास्त्रों में भी प्रायः कुछ न कुछ रहता है। प्रलय नहीं हो जाती, थोड़े रहेंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। सारी दुनिया समाप्त हो जाए, ऐसी महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। यह सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल में आते हो तो वहां आनंद में रहते हो। वहां दुख पाप कर्म होता नहीं। वह है ही पुण्यात्माओं की दुनिया। यह है पापात्माओं की दुनिया। यहां सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्यात्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पापात्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहां फिर आधा कल्प पापात्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है, नई दुनिया में आना है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहां तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी किचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। सारी किचड़ पट्टी बाबा हमसे लेकर हमको नया देते। पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है ये ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्ठी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहेगा। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। तुम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है और कोई का पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बाई प्लॉट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। कोई भी नाटक होता है तो उसमें कुछ हंसने का भी होता है, तो कुछ खेल पाल भी होता है। तो बाबा कहे नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है। परम धाम में रहने वाला बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं। वह तो जड़ बीज होते हैं। शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल
गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता। उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं ये छीछी दुनिया है, इस भंभोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए। वो यह समझते हैं स्वर्ग के गेट्स न खुले। तुम तो ताली बजाते हो, बंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। दुनिया में लोग सोचते हैं महायुद्ध न हो, शांति हो जाए। तो बाबा कहे वो चाहते हैं स्वर्ग के गेट्स ही न खुले। लेकिन तुम तो खुशी से ताली बजाते हो कि बंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में ये इतने सब देवी देवता कहां से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। बाबा कहे इसलिए तुम कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतकार भव। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतकार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझ सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो, जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतकार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतकार हूं, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा।
और असंभव भी संभव हो जाएगा। आज का स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी, यानी न्यारे और प्यारे बनो। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी, न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.